अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इधर चाइना में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं जो कि इस साल इधर अप्लाई कर रहे हैं और एक मेरा दोस्त है एपीएस से जिसने मुझे कांटेक्ट किया था। तो ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट सी, जिसके अंदर मैं बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूंगा और किस तरह आप इधर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं मास्टर्स और पीएचडी से रिलेटेड बात करूंगा क्योंकि बैचलर्स की स्कॉलरशिप्स का मुझे इतना इल्म नहीं है। तो मास्टर्स और पीएचडी के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं। एक ये है एक्सेप्टेंस लेटर, सेकंड यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना और थर्ड है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। अब पहला जो स्टेप है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो उसमें आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम पहले सर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग, तो लिस्ट ऑफ ऑल सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना वो पहले से वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर कंप्लीट नाम हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो कि मास्टर्स और पीएचडी वगैरह ऑफर करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। एक दफ़ा आपके पास तमाम नाम आ गए, एक एक करके आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे फैकल्टी के अंदर जाके जितने भी टीचर्स हैं उनकी ईमेल्स और उनकी रिसर्च फील्ड मेंशन होती है। तो आपकी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको सुपरवाइज़र पसंद हो उसको आपने ईमेल करनी है कि मुझे आपके साथ मास्टर्स और पीएचडी में रिसर्च करनी है और आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड कर दें। एक दफ़ा आपके पास एक्सेप्टेंस आ गया और अगर नहीं भी है आपके पास एक्सेप्टेंस, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ख़ुद बाद में प्रोफेसर प्रोवाइड कर देती हैं। वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड लाजमी नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। वो सिंपल अप्लाई होता है हर यूनिवर्सिटी का। कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ी भी होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी नहीं होती। जिस तरह अब मेरी यूनिवर्सिटी है उसकी 600 RMB फ़ी है जो कि आपको एडमिशन फ़ी है, आपको आपको देनी पड़ती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कोई फ़ी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कि ख़्याल में रखनी चाहिए वो ये है कि लास्ट डेट यूनिवर्सिटीज़ की वो वेरी करती रहती है। अब मेरी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है 20 जनवरी जो कि बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन ज़्यादातर जो चाइना में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मार्च में ख़त्म होती है उनकी अप्लाई डेट। तो वो डेट को लाजमी दिमाग में रख के आपने अप्लाई करना पड़ता है सेकंड स्टेप के अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। तीसरा और फाइनल जो स्टेप है उसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब कुछ जगह पे आपको पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बाद में यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो तीसरा जो स्टेप है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और स्कॉलरशिप हमारे पास इधर चाइना के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। अब इधर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, इधर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, मॉफकॉम भी है और यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स भी हैं। लेकिन जो मेन इधर चाइना के अंदर स्कॉलरशिप है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। क्योंकि अब जिस तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो सिर्फ शंघाई में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अपनी स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप है जो मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो तीसरे स्टेप में आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो फिर आपको सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना पड़ता है। वो भी बेसिक अप्लाई है, उसके अंदर भी कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने वो पीडीएफ बनाया था। ऑलमोस्ट 3 पेजेस हैं या मैक्सिमम 4 पेजेस हैं, उसको मैंने फॉलो किया था। उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट डिटेल से लिखा हुआ था कि आपको क्या क्या करना है तो इधर स्कॉलरशिप के लिए। तो वो मैं कोशिश करूँगा अटैच कर दूँगा, वरना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डायरेक्टली करके उधर से मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि अप्लाई करने के लिए, वो एक पासपोर्ट है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से ही हो। यूजुअली मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाइना के अंदर वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आईलेट्स वगैरह के एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम भी मांगती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है। उसके बाद ये है कि आपके पास अपने जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने जिन टीचर से पढ़ा है उनके 1-2 रेफरेंस लेटर हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म होता है जो कि 1 दिन के अंदर आप बना सकते हैं हॉस्पिटल से। और एक पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहिए होते हैं सीएससी में अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और इस वीडियो को मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटा रखा जाए और इतनी डिटेल प्रोवाइड नहीं की।
लेकिन अगर फिर भी कोई मतलब बेसिक स्टेप्स बता दूं जिनको कुछ भी मतलब नहीं पता कि किस तरह अप्लाई करना है, तो मैंने वो किया है। और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो हमारे पास उसके अंदर टाइप बी होती है जिसके ऊपर आप खुद अप्लाई करते हो, टाइप ए है जिसको आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हो। यूजुअली टाइप बी ज़्यादातर लोग करते हैं, टाइप ए में एम्बेसी के थ्रू कोई ज़्यादा नहीं करता अप्लाई। और उसके बाद ये है कि स्टाइपेंड वगैरह होता है, जिस तरह अब मास्टर्स का सीएससी में स्टाइपेंड है 3000 आरएमबी, और पीएचडी का 3500 आरएमबी है। तो ज़्यादा डिटेल अगर कुछ चाहिए तो वो मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे, या कोई एक और वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को मैंने बेसिक रखने की कोशिश की है कि जिनको कुछ भी नहीं पता और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।